हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक सार के एक नए वीडियो में। और मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि सभी बच्चों के यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का स्टेटस जारी हो गया है। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल गया है, स्टेटस में आपके शो भी हो रहा है। और बहुत सारे बच्चों के स्टेटस में समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे बच्चों का स्टेटस वगैरह तो वेरीफाइड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो वेरीफाइड नहीं हुआ है तो मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि आगे चल के आपका पोर्टल ओपन होने वाला है। जैसे कि आपने लेटेस्ट न्यूज वगैरह देखा होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो हो सकता है कि ओपन होगा तो आपको मौका मिले, अगर तो आपका कहीं के आगे चल के वेरिफिकेशन हो जाए, वो तो अलग की बात है। जैसे-जैसे अपडेट आती रहती है, मैं आपको जानकारी देते रहता हूँ, ठीक है? एक और इस बीच ये समस्या आ रही है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अटेंडेंस, यहाँ पे देखिए पूरा वेरिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो पूरा वेरिफिकेशन क्या है भाई, पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट है, लेकिन लास्ट में जाके ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट करके आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75% और 18/3/2026 की डेट में इनका कल के जब जाँच हुआ है, तो इनका अटेंडेंस का परसेंटेज कम पाया गया है। ये मैं आपको बहुत पहले से ही चिल्ला-चिल्ला के मैं आपको बताते रहता हूँ कि अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं तो कम से कम आप कॉलेज से ये ज़रूर बात कर लेंगे। मान लीजिए कि आप कॉलेज नहीं जाते हैं या फिर बहुत कम जाते हैं, तो जो भी आपके बड़े बाबू होते हैं जहाँ पे आप फॉर्म जमा करते हैं, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करके कुछ लेन-देन करके आप अपना मामला सेट कर लेंगे एक तरीके से कि हाँ, आपका जो परसेंटेज है, क्योंकि ये उन्हीं के हाथ में होता है, वो सभी बच्चों का। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉलेज वगैरह नहीं जाते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे जान-पहचान होती है या फिर थोड़ा बहुत जाते हैं, तो उनका कह लीजिए कि फॉर्म मैनेज कर दिया जाता है। आप मान लीजिए कि बिल्कुल नहीं जाते होंगे या फिर जाते होंगे तो कम जाते होंगे, तो कम से कम आपको अपने स्तर से बात कर लेना चाहिए वहाँ पे। वो उनके हाथ में होता है, वो जितना परसेंटेज फिल करेंगे उतना ही आपका कहिए कि फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा, उतना ही परसेंटेज आएगा, आपके अटेंडेंस का परसेंटेज, और आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? आपको रूल मालूम है कि आपके कॉलेज में आपके अटेंडेंस का परसेंटेज 75% होना चाहिए, 75% या फिर इससे ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 74.9 भी फिलअप करके भेज दिया जाता है कॉलेज के द्वारा, तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कोई कॉलेज वाले ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों को हमारे कॉलेज से स्कॉलरशिप का लाभ ना मिले। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि वो सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, तो आपको अपनी ओर से कुछ वहाँ पे बात करना होता है, कुछ मामला सेट करना होता है कि भाई मेरा आप इतना परसेंटेज करके भेज दीजिएगा, 75 करके भेज दीजिएगा, कैसे भी, जो भी होगा आप अपने स्तर से कुछ लेन-देन करके जो भी स्थिति होगी वहाँ की, आपके कॉलेज की, उस हिसाब से आप अपना वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? अब कॉलेज वाले आप नहीं जाते हैं, तो कॉलेज वाले ने इनका क्या किया है, अटेंडेंस जो फिल करके भेजा है, प्राप्तांक पूर्णांक तो सही है, ठीक है, पास हैं, अटेंडेंस 72% करके भेज दिया है। इस केस में इनका जब भी आपका विभाग की ओर से फॉर्म जाँच होगा, तो आपका दिखा देगा कि आपका 75% से कम है, तो डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई सुनवाई का आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए, अब तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, आपको अभी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। क्या आगे चल के जो पोर्टल ओपन होने वाला है, उसमें क्या आपको मौका मिल सकता है या फिर नहीं? तो इसमें देखिए, पिछली बार की ही बात करें तो आपको मौका नहीं मिला था, क्योंकि जो अटेंडेंस की समस्या है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप नहीं गए हैं और आपको कल के आपके लिए पोर्टल ओपन होगा तब आपका अटेंडेंस बढ़ जाएगा कि आप रेगुलर जाने लगे, नहीं। पहले की जो स्थिति है, कॉलेज ने भेज दिया है, तो वही स्थिति ज़ाहिर-सी बात है रहने वाली है, इसीलिए आपको एक तरीके से मौका भी नहीं मिलता। अब इस बार की देखिए क्या स्थिति है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, अगर आपके में अटेंडेंस की समस्या है, तो इस केस में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इस बार अर्थात आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह प्राप्त नहीं हो पाएगा। और हाल आगे की जो भी स्थिति रहती है, जो भी अपडेट आएगी, जो भी जानकारी रहेगी, मैं आप तक पहुँचा दूँगा। कहने का सीधा मतलब है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, कहने का सीधा मतलब है कि अगर आपके में अटेंडेंस की समस्या आ गई है, तो इस बार आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलना मुश्किल है। बहरहाल आगे की जो भी जानकारी अगर कोई आती है अपडेट आपके लायक, तो मैं आप तक वो जानकारी शेयर कर दूँगा, साझा कर दूँगा। अभी तो आपको यही एक तरीके से मान करके चलना है कि इस बार आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह नहीं मिल पाएगा। अब जब भी आप अगले बार से करिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह फिल अप करेंगे, तो कॉलेज में इसके लिए बात ज़रूर कर लेंगे कि भाई मेरा अटेंडेंस 75 या फिर इससे ऊपर करके आप भेज दीजिए। जो भी वहाँ पे मामला होगा, स्थिति होगी, कुछ लेन-देन की स्थिति होगी, जो भी करना होगा आप अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को, इन सारे काम को कर लेंगे। नहीं तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, कितना आप पैसा लगा करके फॉर्म फिल अप करते हैं, कॉलेज में सबमिट करते हैं, फोटोकॉपी का खर्चा, ऑनलाइन फॉर्म फिल अप करने का खर्चा, और फिर बाद में पता चले कि छोटी-सी गलती आपके कहिए कॉलेज की एक तरीके से कम फिल अप करने के चलते, अटेंडेंस कम फिल अप करने के चलते आपका मामला खराब हो गया, तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।